अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैप कुरैशी और एक ज़बरदस्त वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जनाब, आज मैं सोच रहा हूं कि अपने वीलॉग को नाम दे दूं खाला हाँ तो हाँ, खाला ना तो ना। अब ये बहुत से जो पंजाब के लोग हैं वो जानते होंगे कि खाला हाँ तो हाँ और खाला ना तो ना क्या चीज़ है। बहरहाल काफ़िला जो है चल पड़ा है, अभी पहुंच रहा है गुजरांवाला। जब ये मैं वीलॉग अपना ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गुजरांवाला में खान साहब पहुंच चुके होंगे और शब गुजारी वहीं पर होगी। आज सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ थी जो मैंने सुबह नोट की वो ये थी कि खान साहब सबसे पहले तो पहुँचे, हमारी जो कुलीग थी, हमारी जो जर्नलिस्ट सहाफ़ी जिनका गुज़िश्ता दिनों जो है इंतकाल हो गया ट्रक के नीचे आने से, सदफ़ नईम, उनके घर गए, ताज़ियत की, उनके लोगों से मिले, उनके बच्चों पर शफ़क़त का हाथ फेरा। फिर खान साहब ने पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई इनको पैसे दिए जाएं। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि जिस चैनल के लिए सदफ़ नईम काम करती, उन्होंने कई महीनों से उनकी तनख्वाह भी नहीं दी, तो बेचारे बड़े काफ़ी स्ट्रगल में गुजार रहे थे दिन। फिर खाला हाँ तो हाँ, खाला ना तो ना का फ़ोन पहुँचा सीधा जनाब नईम साहब के पास, जो कि उनके खामिन थे, और कहा कि जी ये जो सारा मलबा है आप डाल दें इमरान खान पे। और कहते हैं जी इमरान खान के हुक्म के ऊपर उसके जो गार्ड है उन्होंने धक्का दिया और तब जाके उसकी मौत हुई। तो उन्होंने कहा भाई खाला हाँ तो खाला ना से ना, कि भाई जाओ तुसी अपना रास्ता लो जाओ, साड़ा मत्था ख़राब नहीं करो जाके। उन्होंने निकाला बड़ा मार ताड़ के। बहरहाल जी, आज इमरान खान साहब ने कामों की से और फिर वहाँ से आगे चलते रहे और अब इस वक्त गुजरांवाला में ज़बरदस्त है। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे ये बैकग्राउंड चल रहा है, या नीचे देख रहे होंगे ये जो बैकग्राउंड में जो फुटेजेस चल रही है, ये एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर था। यानी ये समझ लें लोग खाला हाँ तो खाला ना तो ना कह रही हैं कि जी 150 आदमी हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी 150 आदमी नहीं है, ये 1.5 लाख से तजावुज़ कर गए। ये 1.5 लाख से भी तजावुज़ कर गए। आप 150 कह रही है, मैं कहता हूँ 150 नहीं, 1.5 लाख से भी तजावुज़ कर गए। अच्छा जी, इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी छड़ना नहीं अनु। फिर खान साहब ने कहा कि जी लंदन में जो है जो ज़बरदस्त एजिटेशन हुआ जिसमें हम भी शरीक थे, उन्होंने कहा कि जी हमने छड़ना नहीं है। लालू खेत कह रहा हूँ मैं, लंदन में जो है वो, वैसे लालू खेत से भी लड़के चल पड़े हैं इस्लामाबाद के लिए, लालू खेत के लड़के भी चल पड़े हैं। तो लंदन में जो ज़बरदस्त मुज़ाहरा हुआ है वो ऐसा मुज़ाहरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी वो जो नेड़े नेड़े रहने वाले लोग हैं वो परेशान हो गए, वो पुलिस से दरख्वास्त कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने की सोच रहे हैं कि बाबा साड़ा तुसी पीछा छड़ो निकलो तो। अच्छा जी, जो काफ़िला है वो लेट हो रहा है इस्लामाबाद में। पहले ये कह रहे थे कि जी जुमेरात जुम्मे तक पहुंच जाएंगे, अब ऐसा लग रहा है कि ये खान साहब कह रहे हैं कि वो जी इतवार पीर तक पहुंच जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये अगले इतवार पीर तक नहीं, बल्कि ये उससे भी और काफ़ी लेट हो जाएंगे। जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से लोग इनको मोहब्बत दे रहे हैं। खान साहब ने कहा कि जी हम तो चाहते हैं जल्दी से चलना, लेकिन लोगों की इतनी मोहब्बत है कि लोग साड़ा पीछे ही नहीं छड़ रहे। तो जो फिर जनाब पीछा नहीं छड़े तो फिर होना की है, फिर यही होना है। अच्छा जी, फिर खान साहब जो बड़े गुस्से में नज़र आए, उन्होंने जो राजा सुल्तान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इस शख्स ने मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए। खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा है, इस शख्स ने मेरी जो नेक नामी है उसको बदनाम किया और मैं इसके ऊपर हद तक इज़्ज़त का दावा करने लगा हूँ 10 अरब रुपए का। खान साहब 10 अरब रुपए तो बहुत हो गए, ये कंगला कहाँ से देगा, इस कंगले के पास कहाँ से आए। ओ ठीक है जी ठीक है, मैं समझ गया, खाला हाँ तो हाँ खाला ना तो ना, ठीक है जी ठीक है, खाला हाँ तो हाँ खाला ना तो ना जो है इसको देंगी। बहरहाल 10 अरब रुपए का ज़रा चंगी तरह से ठोकना चाहिए ताकि पता लगे कि किसी की इज़्ज़त को इस तरीक़े से नहीं रौंदा जाता, किसी की इज़्ज़त को इस तरीक़े से मसला नहीं जाता। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने जो खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जी नाहल कर दिया तोशा खाना में और इसमें और उसमें, आज अतर मिनल्लाह ने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके मुंह पे मारा खींच के। और ख़ान साहब की जो मियाँ वाली की सीट थी वो बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ान साहब को किसी ने भी जो है नाअहल नहीं करार दिया। वो आप कुछ भी कर लें, वो एक हिना बट हैं, क्या नाम है, मेरे मुंह पे तो चढ़ता ही नहीं है, वो जो पीती हैं ठर्रा, तो वो कह रही थी कि जी अब कुछ भी जाओ दुनिया में इमरान खान को जो है तोशा खाना और फलाना खाना कहेंगे। तो जनाब हम कहते रहे खाला हा तो हा और खाला ना तो ना। आज से आप लोगों का नाम पड़ गया है खाला हाँ तो हाँ, खाला ना तो ना। मैं तमाम अपने जितने भी वीलॉगर हैं सबसे कहूँगा आज के बाद इनको खाला हाँ तो हाँ और खाला ना तो ना करके पुकारे। चले जी 10 अरब का हुआ। फिर जनाब राना सनाउल्लाह जो है बड़ी बेतुकी मार रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे मेरा परवरदिगार। राणा साहब तुसी की कर रहे हो, सानू समझ नहीं आ रहा कुछ भी, की कर रहे हो जनाब। राणा साहब कहते हैं कि जी मैं इंज कर दियांगा, मैं इंज कर दियांगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। राणा साहब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। इतने दिन से आप कह रहे हो कि जी मैं कर दूंगा, फिर आप कह रहे हैं जी मैंने ड्रोन भी मंगा लिए हैं, मैंने आंसू गैस भी मंगा लिए हैं, ये भी मंगा लिए हैं। राणा साहब आप अपनी आवाम को मारोगे, अपने भाइयों को मारोगे, अपने मुसलमान भाइयों को, अपने कलमा गो लोगों को मारोगे, अपने हमवतनों को मारोगे, ड्रोन से मारोगे। तो फिर तो राणा साहब फिर तो जो खून आपकी रगों में बहता है वही उनकी रगों में भी बहता है, पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की। वो तो फिर तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। आप अगर एक मारोगे तो वो 10 मारेंगे। मेरे ख़्याल में राणा साहब आपको जो इनकलाब आया था ईरान में वो शायद आपको याद नहीं है, और अभी कुछ दिनों पहले एक इनकलाब आया था श्रीलंका में, शायद वो भी आपको याद नहीं है। एक इनकलाब जो है मिस्र में आया था वो भी आपको याद नहीं है, अल्जीरिया में आया था वो भी याद नहीं है। बहरहाल अवाम का जो रद्द अमल होता है बड़ा ख़तरनाक होता है राना साहब। और इमरान खान साहब ने आज एक बात और कही कि भाई राना सनाउल्लाह को जो है आबिद शेर अली का बाप कहता है कि ये कातिल है, 18 लोगों को इसने कत्ल कराया। खान साहब कहते हैं जबकि ज़्यादा कराया इसने। तो बहरहाल अब आबिद शेर अली और आप जो है एक ही उससे हग रहे हो। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता ऐसी गलीज़ चीज़ का, बहरहाल आप हग रहे हो तो भाई एक ही साथ मूत रहे हो, जो भी कह लो। बहरहाल अल्लाह ताला करम करे, खैर करे, रहम करे। भाई हम तो यही करते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदारा मुल्क को ख़तरे में ना डालिए, मुल्क के ख़िलाफ़ बात ना कीजिए, प्यार मोहब्बत से इस मसले को हल कर लीजिए। और देखिए आपकी जो है कहीं पर भी आपकी वो नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। देखें कल कुर्रम में जो है कबायली लोगों ने एक जूता उठाया, उसमें गू भरा और भर के जो तुम्हारे मुंह पे मारा थाड़ करके, तो पता लगा तुम्हें कि इमरान खान ने एक जलसा भी नहीं किया, इमरान खान कुर्रम भी नहीं गया, इमरान खान कहीं पर भी नहीं गया, लेकिन वो जूता तुम्हारे मुंह पे ऐसा मारा। और स्पेशली मौलाना फजलुर रहमान के मुंह पे, यानी फज्जे के मुंह पे। फज्जा जो अपने आप को चैम्पियन बनता है, असल में गद्दार और मुल्क का सबसे बड़ा धोखेबाज ये फज्जा है। जब इसका मकसद नहीं निकलता है तो ये टेररिस्ट लोगों को हवा देता है और उन लोगों को बुलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर लंदन में एजिटेशन हुआ है। लंदन में ज़बरदस्त एजिटेशन, हम भी शामिल थे, ज़बरदस्त थे और सिलसिला चल रहा है, ज़बरदस्त है। आखिर में चलते हैं जी, बात आ जाती है इमरान रियाज खान। कुछ लोग कह रहे थे जी इमरान खान भाग गया, और फिर खाला हाँ तो हाँ, खाला ना तो ना भी कह रही थी कि जी भाग गया। पहले खाला हाँ तो ना, खाला ना तो ना का मुंह देखा आपने यूँ करके डड्डू की तरह। हम तो उसको डड्डू ही नहीं कहते हैं, डड्डू है साला, डड्डू ही नहीं, एक नंबर का डड्डू चार्जर जिसको कहते हैं। वो खाला हाँ तो हाँ, खाला ना तो ना। पता नहीं लगता ऐसे जाहिल कम इल्म अनपढ़ लोगों को क्यों वजारत इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यानी अब आप देखें जिनको बोलना नहीं आता, जिनको तकरीर करना नहीं आती, और फिर उनकी जो है तंजीम साजी जो है वो बहुत अच्छी करता है। वो तलाल चौधरी है, कौन है वो, पिछले दिनों देखा आपने पीछे से खड़ा हुआ, वो खूब अच्छी तरीके से वो उनकी तंजीम साजी कर रहा था। अल्लाह ताला माफ़ करे, रहम करे। बहरहाल आज इमरान रियाज ख़ान को इंटरव्यू दिया है इमरान ख़ान साहब ने, और उन्होंने यही कहा कि जी ख़ान साहब आपका जुलूस जो है ये बहुत ही हल्का चल रहा है।
तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मुझसे लोग मोहब्बत ही इतनी कर रहे हैं कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं आगे चला जाऊं। अभी वो अपने आबाई शहर जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका बर्थ हुआ इमरान खान का, जहां पर वो पले बड़े, जहां उन्होंने तालीम हासिल करी, अभी वो उस शहर से निकले, 3 दिन में उन्होंने वहाँ से निकले। अब देखते हैं गुजरावाला का क्या होगा जी। कहते हैं ना जी गुजरावाला शहर पलवाना था, तो सारे पलवान जो है जमा हो गए ने गुलशन गुजरावाला में, और उन्होंने जो खान साहब का इस्तकबाल किया है वो लिल्ली घोड़े, आप जानते हैं जनाब लिल्ली घोड़े किसे कहते हैं? हमारे यहाँ लिल्ली घोड़े कहते हैं, वो घोड़ा बना होता है, वो आदमी यूँ करके लिल्ली घोड़े चला रहा होता है, उसको लिल्ली घोड़ा कहते हैं। तो जी वो लिल्ली घोड़ा कराची में तो नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक सहारनपुर के एक महाजिर थे, रहते थे हमारे इलाके में, तो पंजाब से कोई लोग लिल्ली घोड़े लेके गए, कह लगे जी हम तो इसको सहारनपुर में लिल्ली घोड़े कहते हैं, तो सहारनपुर ये लिल्ली घोड़े कहते हैं। तो बहरहाल ये लिल्ली घोड़े नचा रहे हैं वहाँ पे, और पहलवान सबको दौड़ा रहे हैं, और ज़बरदस्त इज्तिमा चल रहा है। अब देखते हैं खान साहब गुजरावाला को कब खैर बात कहकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि कराची से जो है जुलूस के लिए लोग रवाना हो चुके हैं, और कुछ होने वाले हैं 1 आध दिन में। बहरहाल जी इरादा ये है कि देखें जी ये इस्लामाबाद है, ये मेरा पेन देख लें, आप समझ जाएंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ जाएंगे। ये पेन है, ये इस्लामाबाद है, इस इस्लामाबाद की एक इमारत समझ लीजिए। अब इसके अंदर जो है वो खाला हाँ तो हाँ और खाला ना तो ना अपने पूरे परिवार को लिए बैठी है। अब देखें, ये देखें यहाँ से, ये पंजाब से खान साहब आ रहा है, ये यहाँ से जो है सुबह सरहद से आ रहा है, और ये देखें यहाँ से ये गिलगित से आ रहा है, और यहाँ से देखें ये आज़ाद कश्मीर से आ रहा है। तो चारों तरफ से खाला हा तो हा, खाला ना तो ना, फंस गई रज़िया होंडो के अंदर। बहरहाल अब देखते हैं रज़िया कब तक फंसती है। जब तक रज़िया फंसेगी नहीं, गल नहीं बुखेगी जी। वो कैसे कहते हैं जी, वो मुख्तारा गल वध गई है पंजाबी की। लोग मुझे कहते हैं जी ज़ैब साहब आप तो उर्दू स्पीकिंग है, आप ये पंजाबी क्यों बोलते हैं? और जनाब पंजाबी भाइयों का बड़ा एहसान है, बड़ी ज़बान, बड़ी मुश्किल से ज़बान सीखी है पंजाबी ज़बान, बड़ी चंगी ज़बान है, बड़ी मोहब्बत वाली ज़बान है। हम उर्दू स्पीकिंग लोगों का पंजाब के अलावा है ही कौन जो कि हमारी हिमायत करे, जो कि हमारी बात करे। हम तो जनाब कोटा सिस्टम में पिसे हुए हैं, और बड़े दिन से जो है इसका शिकार है। बहरहाल खान साहब आएंगे इस उम्मीद के साथ, कराची की आवाम ने फिर साथ दिया है कि खान साहब आएंगे तो कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे, जो बेईमानी हमारे साथ हो रही है वो ख़त्म करेंगे, जो कराची के लोगों को दाखिले नहीं मिलते वो दिलवाएंगे। बहरहाल बहुत कुछ होएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। खाला हा तो हा, खाला ना तो ना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, बुम बुम बुम, बाय बाय।